हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और एलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे होंगे। सीबीटी 2 में हम पार्ट बी का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे फिटर और टर्नर और मशीनिस्ट वाले जितने भी मेरे दोस्त साथी हैं वो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अभी तक 4 क्लास हो चुकी है। कितनी क्लास हो चुकी है? 4 क्लास। इसकी 4 क्लास में मैंने पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दिया था चैप्टर वगैरह का, कैसे पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद सेफ्टी की 2 क्लास हुई है और एक तीसरी क्लास थी उसमें एमसीक्यू की, जिसमें कि मैंने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। अगर आपने उस क्वेश्चन को किया होगा तो आप देखेंगे कि कितना जो है वो एग्जाम में आ रहा है। प्रीवियस ईयर में भी आया है और आगे आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अब तैयारी को बूस्ट करने के लिए अब हमारे प्ले स्टोर से जो है वो ऐप को देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, फ्यूचर टॉपिक स्टडी ऐप को। वहाँ कुछ फ्री टेस्ट भी है और आगे मिल जाएंगे। जैसे ही टेक्नीशियन का एग्जाम इन होता है तो ये क्लास भी आपको रेगुलर मिल जाएगा, डे बाई डे। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस है ना, तो उसके बाद डेली मिलेगा ये क्लास। और वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख आज हम पढ़ेंगे माप माप एवं मापी यंत्र। मापी यंत्र ये पूरा चैप्टर मैंने इधर गैप रहा तो इसको कवर कर दिया है कि एक ही दिन में एक ही क्लास में पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए, है ना। तो 2 चैप्टर आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से पढ़ते जाना है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का है जो हम एमसीक्यू कर लेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपको लगभग पिछले क्लास से 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। तो इस क्लास से और 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो लगभग आपकी 8 नंबर फिक्स हो जाएगा। पर सेट उठाते हैं तो 8 नंबर का तैयारी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई इसमें दाग नहीं लग सकता है। आप कोई भी सेट लगा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर हो या एमसीक्यू होगा। तो आज आज की क्लास कंप्लीट करते हैं तो 8 नंबर आपका फिक्स है। आप सेट लगा के देखेंगे और फिर कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैंने क्या बोला था। तो चलते हैं क्लास की तरफ। तो हमें पढ़ना है माप। आज की हमारी क्लास में है माप एवं मापी यंत्र। माप एवं मापी यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो माप एवं मापी यंत्र, तो सबसे पहले माप क्या होता है? वर्कशॉप में जो भी आप काम करने जाते हैं तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गोलाई या फिर हाथ अर्धव्यास होता है, हाथ वर्ग होता है, एंगल वगैरह होता है। क्या कहते हैं? उसे माप कहते हैं। और उसी पे क्या होता है, उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। लेकिन ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये केवल थोड़ा सा जानना जरूरी है ना। और देखिए वर्कशॉप में ड्राइंग के अनुसार जॉब को परिचित बनाते समय मापों की जांच करने के लिए जिन उपकरणों की जरूरत होती है उन्हें मापी यंत्र कहते हैं। ये टॉपिक ध्यान से रखना जरूरी है। मापी यंत्र पूछा जाता है, मापी यंत्र किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे कि जॉब को परिशुद्धता से बनाते समय मापों की जांच करने के लिए जिस यंत्र की जरूरत पड़ती है उन्हें मापी यंत्र कहते हैं। मतलब एक्यूरेसी में जॉब बनाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? मापी यंत्र कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है, देखिए ये पूछा जाता है माप। माप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? माप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इस माप के जो है प्रकार में देखेंगे हम कि पहला हो जाता है आपका रेखीय माप, दूसरा हो जाता है कोणीय माप। क्या हो जाता है? रेखीय माप, कोणीय माप। पहला हो गया रेखीय माप, दूसरा हो गया कोणीय माप, तीसरा हो जाता है आपका रेडियल माप और चौथा हो जाता है समतल सतह की माप। तो इन चारों के बारे में बात करेंगे हम। ये चारों पूछा जाता है। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं माप के प्रकार में? रेखीय माप। जिस माप को सीधी रेखा में मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? रेखीय माप कहते हैं। जैसे स्टीरूल। स्टीरूल आपको पता होगा, जैसे कि आपका स्केल होता है उसी तरह स्टीरूल भी होता है। बस फर्क इतना ही होता है कि ये जो होता है वो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसको हम स्टील रूल ही कहेंगे, इसको स्केल नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टील रूल कहेंगे आप इस बात को। और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका लिस्ट काउंट पूछा जाए, लिस्ट काउंट तो 0.5 होता है, 0.5, है ना। लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.5 या फिर आपको 1/2 भी मिलेगा। 1/2 mm। सब क्या है? ये mm में है।
mm में है ना। इंच में बात करें स्टील रूल का लिस्ट काउंट तो 1/64 इंच होता है। इंच के लिए ये दो दो डैश लाइन मार दिया जाता है तो इंच में हो जाता है ना। ये इसको कहते हैं मीट्रिक पद्धति में, इसको किसके में कहते हैं, इंच वाला आपको पता है, ये ब्रिटिश पद्धति में होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या कर रहा है, सीधी रेखा में ली गई माप को, इसमें आपको स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर क्या है, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब सूक्ष्म मापी यंत्र, जिससे हम वर्नियर कैलिपर से 0.02 mm में 2 mm की शुद्धता के साथ किसी भी जॉब की लंबाई को है जो माप सकते हैं, है ना। माइक्रोमीटर क्या है, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। कितना होता है, 0.01 mm द्वारा माप को जो है वो माप सकते हैं। तो यहाँ से हम देख लिए माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01, वर्नियर कैलिपर का क्या होता है 0.02 mm में होता है। यही पूछ लिया जाता है आपसे लिस्ट काउंट के रूप में। लिस्ट काउंट क्या होता है, अल्पतम माप होता है। अल्पतम माप क्या होता है, तो अल्पतम माप तो हिंदी में हो गया। अल्पतम माप का कहने का मतलब है कि किसी भी मापी यंत्र द्वारा ली जाने वाली छोटी से छोटी माप को क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। वही स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना था, 0.5 या 1/2 mm, है ना। इस तरह से पूछा जा सकता है। या फिर इंच में बात की जाए तो इंच में हो जाता है 1/64 इंच। इस बात को ध्यान रखना। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या कहा जा रहा है, कोणीय माप। कोणीय माप क्या हो जाता है, एंगुलर मेजरमेंट। दो रेखाओं के आपस में काटने से जो कोण बनता है, दो रेखा है आपस में अगर काट दे तो जो कोण बनता है उसकी माप को कोणीय माप कहते हैं। कोणीय माप प्राय प्रोटेक्टर, चांद, साइन बार भी होता है एक, साइन बार आपने देखा होगा, एंगल गेज भी होता है, गुणीय भी होता है। ये सब हम आगे देख लेंगे। गुणीय जिसे ट्राई स्क्वायर कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं, द्वारा मापे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइटम कह रहा है रेडियल माप। रेडियल माप क्या कर रहा है, किसी जॉब की गोलाई, गोलाई में माप लेने को क्या कहते हैं, रेडियल माप कहते हैं। मान लीजिए कि इसको हम गोलाई में मापेंगे तो ये कौन सा माप कहेंगे, रेडियल माप कहेंगे। सीधा पूछ लिया जाता है। रेडियल माप में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है, क्या आता है, गेज आ जाएगा, रेडियल प्राय रेडियल गेज, रिंग गेज गोलाकार अंगूठी के आकार का होता है, और प्लग गेज ये भी इस तरह का होता है, दोनों तरफ, एक तरफ नो एक तरफ नोगो बना होता है। किसी किसी में दोनों गो और नोगो एक ही बना होता है, जिसे प्रोग्रेसिव प्लग गेज बोलते हैं। आदि से क्या होता है, मापे जाते हैं। चौथा होता है समतल सतह की माप, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। प्लेन सरफेस मेजरमेंट आपने देखा होगा कि ये आपके तरफ स्पीड लेवल वगैरह लेके राजमिस्त्री वगैरह काम करते होंगे। यह वह माप है जिसमें जॉब की सरफेस की समतलता मापी जाती है, इस प्रकार कि जॉब को जांचने के लिए प्राय सरफेस प्लेट आपने अगर आईटीआई गया होगा तो देखा होगा किसका बना होता है, ग्रेनाइट का बना होता है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। सरफेस प्लेट को भी पूछ लिया जाता है किसका बना होता है, ग्रेनाइट वगैरह का, है ना, या फिर कास्ट आयरन का भी बना होता है। सरफेस गेज, सरफेस गेज के बारे में भी हम देखेंगे बाद में। स्ट्रेट एज और डायल टेस्ट इंडिकेटर आदि का प्रयोग किया जाता है ना। जितने आप एक बुक रखा कीजिए, है ना, जब भी कोई डाउट हो आप बुक, किसी भी बुक ले लीजिए कोई। बाकी तो मैं फिगर दिखाऊं दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक बुक रख लेना है कोई सा। नेक्स्ट हमारा कल है माप लेने की विधियां। माप लेने की विधियां, माप लेने की देखिए दो विधियां होती है। एक होती है प्रत्यक्ष, जिसे डायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट, जो कि अप्रत्यक्ष मेजरमेंट में आता है। तो प्रत्यक्ष में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जॉब है, जॉब आपको जॉब सभी दोस्त जानते होंगे, नहीं जानते हो तो बताते हूँ, जो मेटल का टुकड़ा होता है उसी को फीटर में जॉब बोलते हैं, कि जॉब बनाया हमने, है ना। वो नौकरी वाला जॉब नहीं समझना है। तो जॉब हो गया, जैसे स्टील रूल है, स्टील रूल से हमने माप लिया तो इसका माप पता चल गया कि ये 1 2 3 सेंटीमीटर का है ना। तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष माप, मतलब कि हम डायरेक्ट माप लिए। वही अगर हम कैलिपर लेते तो कैलिपर से पहले नापते फिर स्टील रूल पे पढ़ते
तो वो क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष माप हो जाता है। दोनों अभी देखेंगे, कैलिपर के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो ये क्या हो गया हमारा प्रत्यक्ष माप। इस विधि में जॉब को सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। इस प्रकार की माप को सीधे ही रीडिंग कर ली जाती है, मतलब सीधे रीडिंग कर ली गई, प्रत्यक्ष हो गया। एक बार पहले माप लिए, मान लीजिए कि सीधा ना समझे कि थोड़ा सा रस्सी वगैरह से कुछ नाप लिए और फिर उसको स्टील रूल पर ले गए, तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। हम डायरेक्ट रीडिंग पर लिए तो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, है ना। बहुत सा सिंपल है, कोई ट्रेड हार्ड नहीं है। मैं जितना करवा रहा हूँ आपको, मैं 75 में 75 लाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना बात ध्यान रखिएगा। मुझे आपसे कितना लाना है, 50 नंबर के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप सोचेंगे 25 नंबर क्यों कम पढ़ा रहे हैं आप, इसलिए कि आपको जो है ट्रेड में पास क्वालिफाई करना है। ट्रेड में ज्यादा नॉलेज नहीं रखना है आपको, किसमें आपको तैयारी करना है, सीबीटी 2 के पार्ट 1 में अच्छा स्कोर लाना है। इसमें केवल क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई जितना बढ़िया। अगर मैं एक्स्ट्रा मटेरियल ला देता हूँ तो आपके लिए नुकसान होगा, ज्यादा नॉलेज से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए हमारा आ गया अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप मैंने जैसे कि बताया था कि पहले रीडिंग लेते हैं, फिर जाके स्केल पर चेक करते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है। कैलिपर कौन सा है आप अब इसी स्लाइड में आज ही जान जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि इस विधि में पहले जॉब का माप, बाह कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर कहेंगे इसको। आउटसाइड कैलिपर, डिवाइडर आप जानते ही होंगे, आंतरिक कैलिपर, इनसाइड कैलिपर देख लेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, पर लिया जाता है। इसके बाद माप को स्टील रूल पर स्थानांतरित किया जाता है, मतलब स्टील रूल पर देख के पढ़ते हैं और माप प्राप्त हो जाता है। जब स्टील रूल से देखेंगे तो माप क्या होगा, आपका प्राप्त हो ही जाएगा। तो ये कौन सा मेजरमेंट आ जाता है, अप्रत्यक्ष माप। सीधा पूछ लिया जाता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये नहीं पूछा जाएगा कि माप के कौन से प्रकार है, हो सके तो पूछ भी दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया। लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष से पूछा गया, प्रत्यक्ष माप कौन है, प्रत्यक्ष माप के एग्जाम्पल क्या है, अप्रत्यक्ष माप क्या है, ये जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा कार्य है, ठीक है। स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत होता है, इसलिए दोस्त मेरे लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से फटाफट एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। नेक्स्ट हमारा कार्य है तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप में क्या होता है, किसी इस विधि में किसी जॉब की माप किसी मास्टरपीस से तुलना करके की जाती है। तुलनात्मक माप नहीं पूछा जाता है, बस थोड़ा सा जानिए बहुत है। मापी यंत्र, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। मापी यंत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण मापी यंत्र हो जाता है और एक सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मतलब कि एकदम जैसे अभी माइक्रोमीटर का पढ़ा लिस्ट का 0.01 mm में, वर्नियर कैलिपर 0.02 mm में लेते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, साधारण और सूक्ष्म मापी यंत्र। तो साधारण मापी यंत्र जिन मापक यंत्रों द्वारा मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच तक न्यूनतम माप लिया जाता है, इन्हें ही क्या, साधारण मापी यंत्र। ये लिस्ट काउंट किसका दिया गया है, तो स्टील रूल के दिया गया है। सभी दो साथी अब कोई स्केल नहीं कहेगा, इसको स्केल नहीं कहे, प्लास्टिक वाले को तो कहेंगे। स्टील वाला मिल जाए, इसको क्या बोलना है, स्टील रूल बोलना है, स्टील रूल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कह रहा है, सूक्ष्म मापी यंत्र। सूक्ष्म मापी यंत्र आ गया। तो जिन मापक यंत्रों द्वारा मीट्रिक एवं ब्रिटिश प्रणाली में, मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली में लिया गया माप उसे सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं। सूक्ष्म माप मतलब वही जितना पॉइंट में हो गया, ये है ना, ये भी हो सकता है। ये किसका माप है, ये तो माइक्रोमीटर का ब्रिटिश पद्धति में लिस्ट काउंट ये होता है। मीट्रिक में कितना होता है, ये इंच हो जाएगा, मीट्रिक में होता है 0.01। ये हो गया जैसे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर आदि। माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं तो हम किसी दिन स्लाइड में जैसे ही पढ़ेंगे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर देखेंगे ही, या फिर अब बुक होगा तो फोटो देख लीजिए कि हाँ ये कैसा टूल्स है ना। सीधा कभी इमेज देख के भी पूछ दिया जाता है कि इसमें वर्नियर कैलिपर कौन है, माइक्रोमीटर कौन सा है। स्टील रूल हमारा आ गया। स्टील रूल का उपयोग जॉब की रेखीय माप लेने के लिए अभी हमने ऊपर पढ़ा है, किया जाता है। इसकी लंबाई पूछ लिया जाता है 150 mm, 300 mm, 600 mm माप में स्प्रिंग स्टील। देखिए स्प्रिंग स्टील का होता है या फिर जंगरोधक स्टील में उपलब्ध होती है।
यहाँ देखिए स्टील रूल की रीडिंग एक्यूरेसी 0.5 mm होती है। जंग से बचाव के लिए और अत्यधिक चमकीला देखने के लिए क्रोम फिनिश की जाती है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स बनाने में लिखते जाना। कॉपी में लिखिए या फिर रफ में, जरूरी नहीं है कि स्पेशल कॉपी बनाना है। कोई भी एक कॉपी रखिए जिसमें पढ़ते टाइम नोट करते चलना है। वैसे मैं इसका जो है पीडीएफ ऐप पे मिल जाएगा। 3 लाइन है। बाय ऐप जैसे ही लॉगिन करेंगे 3 लाइन है, 3 लाइन पर क्लिक करते हैं तो फ्री मटेरियल मिल जाएगा। वहां से एलपी सीबीटी 2 का बना हुआ है, वहीं आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टील रूल कुछ इस प्रकार का होता है। सभी 2 साथी मेरे देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लिए। नेक्स्ट हमारा कर है गुनिया। गुनिया जो कि ट्राई स्क्वायर बोलेंगे, है ना। और देखे होंगे कि कारपेंटर ज्यादा यूज करते हैं ये। गुनिया कठोरीकृत इस्पात का एक ऐसा परिशुद्ध मापी यंत्र है जिसके द्वारा सतहों की वर्गीकारिता मतलब कि स्क्वायरनेस, है ना, ये भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। स्क्वायरनेस अर्थात समकोण की, समकोण मतलब राइट एंगल वगैरह जांच की जाती है। गुनिया में समांतर सतहों वाला एक ब्लेड लगा होता है। समांतर सतह देखिए, एक स्टॉक होता है, एक मोटा थोड़ा होगा, ब्लेड थोड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पतले वाले को ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, ब्लेड बोलते हैं। ब्लेड स्टॉक पर 90 डिग्री पे लगा होता है। इसका कौन पूछता है, गुनिया का ब्लेड स्टॉक का कौन 90 डिग्री होता है। इसके मापने की परिशुद्धता लगभग 0.002 प्रति 10 mm की लंबाई में की होती है, जो कि सामान्य कार्यशाला में होने वाले कार्यों के लिए उपयुक्त है। तो इसको जो है वो याद रखना है। इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाता है, 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई में। ये पूरा पूछा जाता है, यहाँ से यहाँ तक रहेगा 10 mm की लंबाई तक, ये वाला इंपॉर्टेंट है। गुनिया को उसकी ब्लेड की लंबाई द्वारा निर्देशित किया जाता है। पूछा जाता है गुनिया को कैसे निर्दिष्ट करेंगे, तो उसकी ब्लेड की लंबाई द्वारा। जैसे 100 mm का गुनिया हो गया, 150 mm का गुनिया हो गया और 200 mm का गुनिया हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, गुनिया के प्रयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका देखिए गुनिया जो कि है वो ट्राई स्क्वायर दिख रहा है, जिसमें ये ब्लेड स्टॉक है, ये ब्लेड है। यहाँ पे कितने का कोण बना होता है, तो 90 डिग्री का कोण जो है वो बना होता है। मेरे दोस्त लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि 2 दिन नहीं क्लास आई है तो एक ही क्लास में सभी इंपॉर्टेंट क्लियर कर दूं। आज पूरा मुझे मापी अंत को क्लियर करवा देना है। गुनिया का प्रयोग फाइलिंग अथवा मशीनिंग की हुई सतहों की वर्गीकारिता स्क्वायरनेस की जांच में किया जाता है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम पूछा जाता है एग्जाम में, सीधे यहीं से पूछा जाएगा ना। वीवीआई लगा लेना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सतहों की वर्गीकारिता की जांच के लिए कोई जॉब है, मान लीजिए एक जॉब आपको मैं दिखा दूं, तो देखिए फीटर का जॉब हो गया, है ना। तो ये समतल है कि नहीं चेक करने के लिए इसका ब्लेड को ऐसे रख के चेक किया जाता है। तो सतहों की क्या हो गया, वर्गीकारिता चेक करनी। जॉब की वर्गीकारिता है, ये स्क्वायरनेस, ये वाला गलती बता दी मैंने, सॉरी। इसका वर्गीकारिता की जांच, समतलता ये हो गया, समतलता की जांच के लिए। और समकोण रेखा अंकित करने के लिए यहाँ से लाइन समकोण अंकित करना हो तो इसको लगाएंगे यहाँ पे और ये कर लेंगे। जॉब को होल्डिंग डिवाइस में लंबवत पकड़ना है। जॉब जैसे कि वाइस हो गया, वाइस आपको पता होगा क्या होता है, जो वाइस मतलब आमतौर पे लोग गांव में कहते हैं सकिंजा वगैरह, जिसमें जॉब को बांधेंगे तो सीधा बांधे कि नहीं बांधे, तो इसी से चेक करते हैं, इससे ट्राई स्क्वायर से। इसे क्या कहते हैं, गुनिया भी कहते हैं। अंग्रेजी नाम याद रखना है ट्राई स्क्वायर। जितना भी टूल्स है उसका हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, कैलिपर। कैलिपर क्या हो जाता है, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष कैसे है, आपको पर पहले मैंने बताया कि डायरेक्ट माप नहीं ले सकते, इसलिए अप्रत्यक्ष है। उपयोग, स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि को माप लेने के लिए क्या करेंगे, किसी जॉब को मान लीजिए कि
कैलिपर से माप रहे हैं तो इसे चेक कर लिया। अब इस जो खुला है वो स्टील रूल पर ले जाएंगे तो पता चलेगा कि इसकी माप कितनी है। अब यहाँ से हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ से देखिए, इसके माप लेने वाले सिरे को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। जो कि माप लेने वाले सिरे होते हैं उसको हार्ड, मान लीजिए कि ये कैलिपर हो गया, ये आउटसाइड कैलिपर हो गया, हार्ड और टेम्पर किया जाता है हाई कार्बन स्टील वाले कैलिपर को। और हार्ड और टेम्पर, यहाँ देखिए हार्ड और टेम्पर और केस हार्ड किया जाता है। केस हार्ड किसको करेंगे, माइल स्टील वाले कैलिपर को। जो माइल स्टील मतलब क्या होता है, मुलायम धातु वाला कैलिपर होता है, उसको केस हार्ड करेंगे। केस हार्ड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कैलिपर कुछ हो गया तो इसको अगर हम केस हार्ड नहीं होता है, केवल ऊपरी परत जो है वो हार्ड होता है। तो इस बात को याद रखेंगे, हीट ट्रीटमेंट में पढ़ना है, लेकिन अभी आप जान गए तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका नंबर जो है वो बढ़ा सकता है ना। अभी से पढ़ते चलना है, तो अभी से रिसेट मारेंगे तो आपका समझिए कि 9-10 नंबर क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मैंने बाद में चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन मैं भी अगर आ जा रहा है सामने तो वो भी मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैलिपर के प्रकार। इनसाइड कैलिपर है, इसकी दोनों टांगे बाहर की ओर मुड़ी होती है। अभी हमने कैलिपर जान रहे थे, कैलिपर क्या है अभी देख लेंगे। दोनों टांगे बाहर की तरफ मुड़ी होती है। और आउटसाइड कैलिपर क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है। देखिए इनसाइड है, अंदर बाहर की तरफ क्यों मुड़ी है तो इनसाइड क्यों कहेंगे। मान लीजिए कोई खांचा हो गया, ये स्लॉट हो गया, तो उसके ये हमारे बाहर की तरफ मुड़ी है तो ऐसे चेक कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड कैलिपर हो जाएगा। उपयोग जॉब की आंतरिक माप को लेने के लिए। ये देखिए जॉइंट के अनुसार से दो तरह के होते हैं, ये पूछा जाता है। ये कौन सा है, फर्म जॉइंट है। और ये कौन सा है, स्प्रिंग लगा होता है, ये इसमें ये वाला स्प्रिंग होता है तो ये स्प्रिंग जॉइंट बोलते हैं। कौन सा है, स्प्रिंग जॉइंट। यहाँ पे एडजस्टिंग नट होता है। इसकी लंबाई किससे लेते हैं, लंबाई पूछा जाता है तो इसके रिवेट के सेंटर से इसके लेग के पॉइंट तक, जैसा कि दोनों में दर्शाया गया है, इसकी लंबाई जो है वो पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आउटसाइड कैलिपर, इसकी दोनों टांगे अंदर की तरफ गोलाकार आकार में मुड़ी। अगर पूछना चाहे एग्जामिनर तो ये भी पूछ सकता है कि आउटसाइड कैलिपर की दोनों टांगे अंदर की तरफ मुड़ी होती है कि बाहर तरफ मुड़ी होती है। सी हो जाएगा दोनों तरफ मुड़ी होती है, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। ज्वाइंट के अनुसार से ये भी फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट में बनी होती है। लंबाई दोनों का वही रिवेट या पीवेट कहा जाता है कि सेंटर से लेके लेग की पॉइंट तक, है ना। इसका उपयोग जॉब की बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है। जितना है सभी इम्पोर्टेंट है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आए, सब आने वाले हैं। जेनी कैलिपर भी पूछा जाता है। इसको 3 नाम से जानते हैं, जेनी कैलिपर, ऑरलेग कैलिपर और क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट यहाँ पे लिखा है हर्माफ्रोडाइट। तो पूछ लिया जाता है कि इस कैलिपर को 3 नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो जेनी कैलिपर है इसके अन्य 2 नाम कौन से हैं, तो जेनी कैलिपर, ऑरलेग कैलिपर या फिर हर्माफ्रोडाइट। ऑरलेग कैलिपर मतलब क्या, लंगड़ा कैलिपर भी लिखा मिल सकता है, तो परेशान नहीं होना है। जॉब पर समानांतर लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2-4 ऑप्शन रहेगा, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेनी कैलिपर राइट आंसर हो जाएगा। हम पढ़ेंगे इसकी एक टांग सीधी तथा दूसरी टांग जिसका सिरा सीधी होती है, जिसका सिरा तेज धार वाला होता है। एक टांग जो सीधी होती है और दूसरी टांग मुड़ा होता है, इसीलिए इसको लंगड़ा कैलिपर या फिर ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं। तथा दूसरी टांग अंदर की ओर मुड़ी होती है, अंदर की ओर मुड़ी होती है। पूछा जाता है कभी कभी एंगल पूछ लिया जाता है, कितने डिग्री में मुड़ी होते हैं, 45 डिग्री पे। इसको ऑडलेग या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के भी नाम से जाना जाता है। तीनों नाम मिल गए, कि जेनी कैलिपर, दूसरा ऑडलेग, तीसरा क्या हो जाता है, हर्माफ्रोडाइट। उपयोग किसी जॉब की फिनिश किए हुए सिरे, किसी जॉब के फिनिश किए हुए सिरे से समांतर रेखाएं खींचने, किसी जॉब गोलाकार जॉब के केंद्र ज्ञात करने के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपको कोई गोलाकार जॉब मिल गया, इसका सेंटर निकालना है तो किससे निकालेंगे, जेनी कैलिपर से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, जेनी कैलिपर से निकालेंगे। दूसरा कह रहे हैं कोई जॉब है, मैंने अभी जॉब लाया था, मान लेते हैं कि ये कोई हमारा जॉब हो गया,
जब हमें इस पे समानांतर यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है तो इधर से लगाएंगे मुड़ा हुआ भाग और नुकीला पार्ट को ऐसे करके खींच देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जॉब पे समांतर रेखा खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अब कुछ कन्वर्जन हमको याद कर लेना है, सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाएंगे। 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, या फिर सीधा वही बात है 1 सेंटीमीटर बराबर जो क्या हो जाता है 10 mm मतलब मिलीमीटर। और क्या हो जाता है 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ये नहीं पूछता है, ये पूछेगा आपसे। और ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, यहाँ पूछा जाएगा इम्पोर्टेंट। ये वीवीआई है, ठीक है दोस्त मेरे, वीवीआई है। और ऊपर वाला ये वाला पहला वाला ये पूछा जाएगा। तो 1 mm बराबर कितना हो जाता है 1000 माइक्रोन हो जाता है। वही 1 माइक्रोन बराबर बात करें, 1 माइक्रोन बराबर देखिए 0.001 mm है, तो इसको 1/1000 भी लिखा मिल सकता है, 1000 mm इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। और वही 1 mm पूछे तो यहाँ गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 10 के पावर -6 मीटर, ये पूछा जाता है। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ये 3 1 4 4 जो है वो पूछा जाता है, बाकी बीच वाला ये नहीं पूछा जाता है। तो फिर भी एक बार जो है कि याद कर लेंगे, क्या कहा, इसको नोट कर लेंगे और एक बार देख लेंगे। इंच में सीधा पूछा जाता है कि इंच मिलीमीटर अगर मैं दिया हो इंच डालने के लिए, तो मिलीमीटर से भाग दे देंगे 25.4 में, तो क्या हो जाएगा वो इंच में आ जाएगा। फीट में लाना है और मीटर में दिया गया है, तो मीटर को भाग दे देंगे 3.289 से। पाउंड में दिया है, जैसे किलोग्राम दिया हो पॉइंट निकालना हो तो किलोग्राम में भाग दे देंगे केजी अपॉन 2.2046, तो किस में आ जाएगा पाउंड में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये पाउंड में आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है मिलीमीटर, इंच में तो हो ही गया, और मीटर फीट में दिया हो मीटर में निकालना हो तो फीट में गुना कर देंगे किससे 0.3048 से गुना कर देंगे, तो आपका किस में आ जाएगा, ये माप जो है वो मीटर में आ जाएगा। किलोग्राम पॉइंट दे दिया गया है। इधर थोड़ा सा हमने जो पिछले स्लाइड में देखा, इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे। इसमें ये नहीं दिया गया है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ये किसको लिख लेंगे। और 1 इंच बराबर 8 सूत होता है, 1 इंच बराबर 8 सूत होता है। और 1 फीट यहाँ लिखेंगे, 1 फीट के लिए 1 डैश लगेगा, इंच के लिए 2 लगता है। 1 फीट बराबर कितना होता है 12 इंच होता है। इसको भी हम याद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये स्लाइड हमारा हो गया है। नेक्स्ट इसमें आ ही गया 1 मील बराबर 1760 गज या 5280 फुट होता है। 1 गज या 1 फुट बराबर होता है, यहाँ पे 1 गज ये मिस्टेक है, इसमें छोड़ देंगे, 1 गज को नहीं देखेंगे। 1 फुट बराबर कितना होता है 12 इंच। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.394 इंच होता है। 1 मीटर में 1.094 गज होता है। 1 इंच में 25.4 mm होता है। ये भी उसको याद करना था, 1 इंच में 25.4 mm होता है। 1 फुट ये हो गया, मीटर की बात हो गई। 1 फुट में कितना मीटर हो गया 0.305 मीटर। 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 यार्ड या 3 फीट बोले, इसमें मीटर कितना होता है 0.914 मीटर। नेक्स्ट ये पूछ लिया जाता है आयतन की इकाई है। 1 बैरल में कितना लीटर होता है, तो 1 बैरल में होता है 159 लीटर होता है, इसको ध्यान में रखना है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। कोण की इकाई है, एक वृत्त कितने का होता है, पूरे वृत्त
गोला कितने का हो गया, 360 डिग्री का। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। इसको जो है नोट कर लेना है ना। 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री होता है। और पाई रेडियन का मान कितना होता है, ये तो अब मैथ बनाते होंगे, बनाते बनाते याद हो गया होगा। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। जो भी दोस्त मेरे लाइक नहीं किए वो फटाफट लाइक कर देना है। सेशन धीरे धीरे हमारा क्लास का टाइमिंग बढ़ते जाएगा और मैंने कोशिश किया था कि एक ही चैप्टर में आपका जो है पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर दूं, जो कि हो ही जाएगा। यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान की इकाइयां। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। और ये सभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लेना एक बार, जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पावर की इकाई है, शक्ति की इकाई क्या है। 1 HP 1 HP इसका टू हो जाता है 746 वाट। लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में ये नहीं रहता है, आपको 735 मिलेगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है, 735 वाट ये क्या है, ब्रिटिश प्रति में, ब्रिटिश में है। और ये क्या है, मीट्रिक में। ये क्या है, मीट्रिक प्रति में। तो मीट्रिक प्रति में 1 HP का मान पूछे तो 735.5 बताना है। ब्रिटिश में पूछा जाए तो 746 बता देना। नेक्स्ट देखिए, टेम्परेचर का कन्वर्जन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम काट दे सभी को, 20 25 100 2 9 18 20 25, सीधा याद रखना है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 K माइनस 273/5। अगर हम C और सेल्सियस और केल्विन में देखें तो पूछा जाता है कि इसको जो है तो इसमें 5 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाता है, K का मान निकालना हो तो C में, सेल्सियस में 273 को क्या करेंगे, प्लस करते हैं। यहाँ से C में 273 को है वो प्लस करते हैं। तो ये सभी चीजों को याद रखना है। अभी तक जो साथी मेरे ऐप नहीं डाउनलोड किए वो डाउनलोड कर देंगे। और लगता है आज का सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हो गया। सभी इम्पोर्टेंट जो है वो हो गया है। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है ना। कोई भी डाउट वगैरह रहे आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह, कोई बुक वगैरह के बारे में पूछना हो, ट्रेड के बारे में, और एकदम निफिकी रहना है ट्रेड में। क्लासे हो सके तो इधर डिस्टर्ब चलेंगी इस 30 के बाद, मतलब जनवरी से रेगुलर क्लासे आपको मिल जाएगी ना। एकदम तैयारी जबरदस्त तरीके से होगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक जो साथी मैंने नहीं किए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।